विम्टा लैब्स लिमिटेड, ऐसा नहीं कि पहली बार कवर कर रहा हूँ, काफी बार कवर किया और हर बार टारगेट जब अचीव होते तो बड़ा मजा आता है उस स्टॉक में। और अलग अलग सेगमेंट में दिया हुआ है, मतलब नॉट ओनली हमारे जैन साहब के जेम्स एसपीएल में, बजट में भी, जी बजट में हम लोग जो सबसे बड़ा शो होता है बजट का, और वहां पे भी मैंने स्टॉक को दिया हुआ है। क्योंकि जिस तरीके से अब धीरे धीरे, मतलब एक तो जो जीएसटी कट है और ओवरऑल जो कट्स आए हैं, जो भी रेट कट्स और ये सब, इन सब का कंजम्पशन पे बहुत बड़ा फायदा होने वाला है, और उससे ये बहुत बड़ा बेनिफिशियरी विम्टा लैब्स भी होने वाला है। और उसमें एक बहुत बढ़िया बात है कि लैब्स का नाम आता है, हमें लगता है कि ये मेडिकल रिसर्च में, बट ऐसा नहीं है। इट्स अ वेरी वेरी वेल डाइवर्सिफाइड रेवेन्यू बेस वाली कंपनी, जहां पे आप देखिए ये लोग क्लिनिकल रिसर्च, प्री क्लिनिकल रिसर्च कर रहे हैं, फूड टेस्टिंग कर रहे हैं, एनवायरमेंटल एनालिसिस कर रहे हैं, इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक टेस्टिंग भी कर रहे हैं। तो कंजम्पशन जैसे ही बढ़ेगा, इस कंपनी पे भी बहुत बड़ा पॉजिटिव इंपैक्ट आएगा। आज जरूर से नेगेटिव है, क्वार्टरली रिजल्ट्स आए थे, उसके बाद से मुझे लगता है कि थोड़ा बहुत और भी करेक्शन आए तो इट्स अ गुड टाइम कि हम स्टॉक को ले सके इन लेवल्स पे। और उससे भी बढ़िया बात है, जो मैं इसका बैकग्राउंड देख रहा था, 1984 से कंपनी कार्यरत, और बहुत ही बेहतरीन प्रोमोटर बैकग्राउंड, जो कि फाउंडर है, जिनको फादर बोलते हैं, मिस्टर वासी रेड्डी, डॉक्टर वासी रेड्डी, ही इज कंसिडर्ड एज द फाउंडर ऑफ सीआरओ इंडस्ट्री, मतलब कॉन्ट्रैक्ट रिसर्च एंड टेस्टिंग में ये कंपनी जो ऑलरेडी आउटसोर्सिंग कर रही है, बहुत जबरदस्त। और इनकी जो टेस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है वो भी बहुत जबरदस्त है, इंडिया की वन ऑफ द लार्जेस्ट लेबोरेटरीज है, 4 लाख स्क्वायर फीट से ज्यादा की। और प्लस इन्होंने काफी अलग अलग कंट्रीज में भी अपना बिजनेस को फैला रखा है, 24% के लगभग बाहर से भी आता है, 25%। और इन्होंने एक अपने सब्सिडियरी को भी मर्ज किया है। और दूसरी बात और है, कुछ इनको गवर्नमेंट से भी एक अभी छोटा सा ग्रांट मिला था, हालांकि वो बहुत बड़ा नहीं है, बट फिर भी इट्स 4-5 करोड़ का आया था। अब मैं फंडामेंटल्स पे आता तो दे आर ऑल्सो वेरी वेरी इंप्रेसिव। करीब 25-26 का रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, रिटर्न ऑन इक्विटी 19% का, पिछले 3 साल में तो प्रॉफिट की क्या कर 17-18% रही है, बट पिछले 5 साल में एक गजब की ग्रोथ कंपनी ने दिखाई है, 58% की ग्रोथ। और नेट प्रॉफिट मार्जिन भी करीब 19-20% पे बैठी हुई है। और मैं इनका ईबीबा ईबिटा देख रहा था तो वो भी 20% के लगभग है। और क्वार्टरली रिजल्ट जो सितंबर के आए, तो उसमें करीब 15 करोड़ से 20 करोड़, जो कि बहुत ज्यादा मुझे लगता है कि मार्केट्स को पसंद नहीं आए, बट मुझे ऐसा लगता है कि कोई स्टॉक क्वार्टरली रिजल्ट्स के बाद करेक्टेड लेवल्स में मिले तो वी शुड सर्टेनली ग्रैब इट, क्योंकि वहां पे टॉप लाइन बहुत अच्छी बढ़ के आई है, 85 करोड़ से 102 करोड़ की टॉप लाइन। मार्जिन थोड़ा सा डिप जरूर है, और एक अदर इनकम का फैक्टर है, सबको एडजस्ट करते तो आगे आने वाले दिनों में मुझे लगता है कि बहुत बढ़िया वो रहेगा। एंड इसलिए मैंने एक कॉन्ट्रारियन कॉल टाइप का लिया, क्योंकि ऑलरेडी जो नेगेटिव स्टॉक था उसको मैं रेकमेंड कर रहा हूं। और दूसरी बात यह है कि प्रोमोटर्स की शेयर होल्डिंग के अलावा काफी सारे रिनाउंड इन्वेस्टर्स भी आगे पीछे इन्वेस्टेड रहे हैं, और प्लस इसमें एफआईएस का भी होल्डिंग है। सो ओवरऑल आई फील कि स्टॉक को इन लेवल्स पे लिया जाए, और अभी 646 के लगभग है, जिसको हमने बहुत नीचे के लेवल से देते हुए आ रहे हैं, और हर बार इतनी ग्रोथ दे रही है कि अभी भी लगता है कि बहुत पोटेंशियल है। 903 का हाइस बनाया हुआ स्टॉक, मुझे लगता है कि 790 के टारगेट्स के लिए लिया जा सकता है। ऑलराइट, 790